हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है उग्रसेन पुनिया और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर जिसका नाम है यूनिक लैब ऑफ नॉलेज। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो ये वीडियो है ये है क्लास 11th का फर्स्ट लेसन स्नैपशॉट्स का, जिसका नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, सुंदर सफेद घोड़े की ग्रीष्म ऋतु। स्टूडेंट्स, ये एक कहानी है जो हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, और इस कहानी को लिखा है विलियम सरोयान ने। तो इस कहानी के बारे में कुछ लिखा हुआ है, वो मैं आपको पढ़ करके बता देता हूं। दिस स्टोरी इज अबाउट टू पुअर आर्मेनियन बॉयज। ये कहानी है दो गरीब आर्मेनियन लड़कों के बारे में। आर्मेनियन जाति के दो लड़के हैं, उनके बारे में ये कहानी है। हु बिलोंग टू ए ट्राइब। बिलोंग टू का अर्थ होता है स्टूडेंट संबंधित होना, संबंध रखना। ट्राइब कहते हैं कबीले को, जो एक ऐसे कबीले से संबंध रखते हैं। हुज हॉलमार्क, हॉलमार्क कहते हैं पहचान होना, यानी किसी चीज के लिए जाना जाना, उसको हॉलमार्क बोलते हैं। तो उनका जो कबीला है वो जाना जाता है आर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। एक तो भरोसे के लिए, ट्रस्ट के लिए, विश्वास के लिए, और एक ऑनेस्टी यानी ईमानदारी के लिए उनका कबीला जो है वो जाना जाता है। तो आर्मेनियन लड़कों की कहानी है ये एक, जिसको हम इसमें पढ़ने वाले हैं, और इस कहानी का नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, सुंदर सफेद घोड़े की ग्रीष्म ऋतु। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं और इसके बारे में पढ़ते हैं। वन डे बैक, एक दिन, देयर इन द गुड ओल्ड डेज, उन पुराने अच्छे दिनों के अंदर एक दिन की बात है। When I was 9, जब मैं 9 साल का था, and the world was full of, और ये दुनिया है वो भरी हुई थी, every imaginable kind of magnificence, हर प्रकार की कल्पना से और हर प्रकार के वैभव से। मैग्निफिसेंट कहते हैं शानदार, या वैभव को बोलते हैं। तो हर प्रकार के वैभव से, हर प्रकार की शान से और कल्पना से ये दुनिया भरी हुई थी। एंड लाइफ वॉज स्टिल ए डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम, और जीवन जो था वो डिलाइटफुल था यानी खूबसूरत था, एंड मिस्टीरियस ड्रीम, और रहस्यपूर्ण सपना था। ड्रीम का अर्थ होता है सपना या विचार। तो जीवन है वो डिलाइटफुल था, खूबसूरत था और रहस्यपूर्ण सपना था। माई कजिन मोरेड, तो मेरा चचेरा भाई जिसका नाम था मोरेड, हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी। कंसिडर्ड का अर्थ होता है माना जाता था, क्रेजी यानी सनकी, जो थोड़ा सा पागल टाइप का हो उसको बोलते हैं। तो मेरा चचेरा भाई मोरेड, जिसको सनकी माना जाता था बाई एवरीबडी, हर किसी के द्वारा, हु न्यू हिम, जो भी उसे जानता था वो उसको सनकी मानता था। एक्सेप्ट मी, एक्सेप्ट का अर्थ होता है के अलावा, एक्सेप्ट मी, मेरे अलावा, जो भी उसे जानता था वो सनकी मानता था, उसको पागल समझता था। केम टू माई हाउस, वो मेरे घर आया। एट 4 in the morning, सुबह 4 बजे वो मेरे घर आया। एंड वोक मी अप, और मुझे उसने जगा दिया। टेपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, टेपिंग का अर्थ होता है स्टूडेंट्स थपथपाना, जोर जोर से मारना। ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, मेरे कमरे की खिड़की पर जोर जोर से मारते हुए उसने मुझे जगा दिया। एरम, ही सेड, उसने कहा एरम। आई जंप्ड आउट ऑफ बेड, तो मैं बेड से एकदम से उछला। जंप आउट का अर्थ होता है उछलना। एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और मैंने खिड़की से बाहर देखा। आई कुडंट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं हुआ। व्हाट आई सा, जो मैंने देखा, जो भी मैंने देखा मुझे उस पर यकीन नहीं हुआ। एरम ने कहा इट वॉजंट मॉर्निंग येट, अभी सुबह नहीं हुई थी। बट इट वॉज समर, लेकिन ये ग्रीष्म ऋतु थी, गर्मियां थी। एंड विद डे ब्रेक, डे ब्रेक कहते हैं भोर को, सुबह को बोलते हैं। और भोर के अंदर नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, नॉट मैनी मिनट्स मतलब ज्यादा मिनट्स नहीं बचे थे भोर होने में, सुबह होने में। अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के कोनों में अभी ज्यादा टाइम नहीं बचा था सुबह होने में। इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी, और मेरे लिए पर्याप्त प्रकाश था, लाइट थी, टू नो, कि मैं ये जान लूं, आई वॉजंट ड्रीमिंग, कि मैं सपना नहीं देख रहा था। यानी इतनी ज्यादा रोशनी हो चुकी थी कि मुझे आराम से पता चल रहा था कि मैं कोई भी सपना नहीं देख रहा था, ये हकीकत थी। माई कजिन मोरेड, मेरा भाई मोरेड, वो सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, वो एक सुंदर सफेद घोड़े पर बैठा हुआ था। आई स्टक माई हेड आउट, स्टेक आउट का अर्थ होता है उत्साह से बाहर निकालना। तो मैंने अपना सिर है वो उत्साह से बाहर निकाला। ऑफ द विंडो, खिड़की से, खिड़की से बाहर इसने अपना सिर निकाला। एंड रब्ड माई आईज, और मैंने अपनी आंखों को मसला, रब किया, रगड़ा। यस
हाँ, ही सेड इन आर्मेनियन, उसने आर्मेनियन भाषा के अंदर कहा, हाँ, इट्स ए हॉर्स, ये घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम सपना नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक, जल्दी करो। इफ यू वॉन्ट टू राइड, यदि तुम सवारी करना चाहते हो तो। ये किसने कहा था? एरम ने, सॉरी, उसने मोरेड ने कहा एरम से कि ये घोड़ा ही है, तुम बिल्कुल सही देख रहे हो, मैं इसको लेकर के आया हूं, यदि तुम इसकी सवारी करना चाहते हो तो जल्दी करो, जल्दी से बाहर आ जाओ। तो स्टूडेंट्स, ये कहानी आपको एरम के द्वारा बताई जा रही है। तो एरम आपको आगे बताते हैं, आई न्यू, मैं जानता था, माई कजिन मोरेड, कि मेरा भाई जो मोरेड था, एंजॉयड बीइंग अलाइव, वो जीवन का ज्यादा आनंद लेता था, मोर देन एनीबडी एल्स, दूसरों की तुलना में, दूसरे व्यक्ति की तुलना में वो जीवन को ज्यादा जिंदा दिली से जीता था। हु हैड एवर फॉलन इनटू द वर्ल्ड, जो इस दुनिया में आ गया था बाय मिस्टेक, गलती से। तो ये एरम का मानना है कि बहुत मजे लेता था ये, और इस दुनिया में गलती से वो पैदा हो गया था। बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, लेकिन ये जो बात थी ये ज्यादा थी, इवन आई कुड बिलीव, जिसका मुझे विश्वास हो सकता था। यानी मेरे विश्वास करने योग्य ये बात थी नहीं कि वो एक घोड़ा लेकर के आ गया था, क्योंकि ये तो गरीब थे ना, घोड़ा खरीदने के पैसे इनके पास थे नहीं, तो ये घोड़ा कहाँ से आया, ये बात आपको बताइए कि ये बात विश्वास करने योग्य थी नहीं। इन द फर्स्ट प्लेस, पहले स्थान पर तो माई अर्लीस्ट मेमोरीज, मेरी जो शुरुआती यादें थी, अर्लीस्ट मेमोरीज, प्रारंभिक यादें, हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस, वो घोड़ों की यादें थी। यानी मेरी जो शुरुआती यादें थी, सबसे पहले मैं यादें अपने जहन में लाता था तो वो घोड़ों की यादें थी। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स, लॉन्गिंग्स कहते हैं स्टूडेंट्स इच्छाओं को, महत्वाकांक्षाओं को, और मेरी जो पहली इच्छाएं थी, हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड, वो इच्छाएं थी घुड़सवारी करना, राइड करना। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, और ये एक आश्चर्यजनक भाग था, यानी अच्छा भाग था एक, क्योंकि इसकी यादें घोड़ों के बारे में थी और घोड़ों की ये सवारी करना चाहता था और घोड़ा इसके सामने खड़ा हुआ था, तो ये बात तो अच्छी थी। इन द सेकेंड प्लेस, और दूसरे स्थान पर, वी वर पुअर, हम गरीब थे। दूसरी जो बात थी वो ये थी कि हम गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट, और ये एक ऐसा भाग था, दैट वुडंट परमिट मी, जो मुझे अनुमति नहीं देता था, टू बिलीव, विश्वास करने की, व्हाट आई सॉ, जो मैंने देखा। यानी जो मैं देख रहा था अपने सामने, एक घोड़े को मेरा भाई लेकर के आया था, जबकि हम इतने गरीब थे, तो उसने हो सकता है कहीं से चुराया हो, तो मुझे इस बात का विश्वास नहीं था, क्योंकि हम बहुत गरीब थे, तो मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो घोड़ा कहाँ से लेकर के आया। वी वर पुअर, हम गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसा नहीं था। आवर होल ट्राइब, हमारा पूरा जो कबीला था, वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन, वो गरीबी से पीड़ित था। पॉवर्टी स्ट्रिकन का अर्थ होता है गरीबी से त्रस्त, गरीबी से पीड़ित। तो हमारा सारा का सारा जो कबीला था वो गरीबी से पीड़ित था। एवरी ब्रांच ऑफ द गेरोग्लेनियन फैमिली, गेरोग्लेनियन परिवार की हर शाखा, वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। तो गेरोग्लेनियन परिवार की हर शाखा किस तरीके से जीवन जी रहे थे? मोस्ट अमेजिंग, सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक, एंड कॉमिकल, और सबसे ज्यादा हास्यास्पद, पॉवर्टी, गरीबी के अंदर ये जीवन जी रहे थे, इन द वर्ल्ड, इस दुनिया के अंदर। गेरोग्लेनियन परिवार जो था इनका, एरम का और मोरेड का, वो सबसे ज्यादा अमेजिंग और सबसे ज्यादा कॉमिकल पॉवर्टी, हास्यास्पद गरीबी का जीवन जी रहे थे इस दुनिया के अंदर। Nobody could understand, कोई भी नहीं समझ सकता था, where we ever got money, कि हमारे पास पैसे कहाँ से आते थे, enough to keep us with food in our bellies, bellies यानी पेट, जिससे हम हमारे पेट के अंदर खाना डाल सकें, यानी हम खाना खा सकें। वो पैसे कहाँ से आते थे किसी को नहीं पता था। Not even the old men of the family, जो परिवार के बुजुर्ग लोग थे उनको भी नहीं पता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, और इन सब में सबसे महत्वपूर्ण जो बात थी, हालांकि वी वर फेमस फॉर अवर ऑनेस्टी, वो क्या बात थी? वी वर फेमस फॉर अवर ऑनेस्टी, हम हमारी ईमानदारी के लिए फेमस थे। वी हैड बीन फेमस, और हम प्रसिद्ध रहे थे, फॉर अवर ऑनेस्टी, हमारी ईमानदारी के लिए, फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज, 11 शताब्दियों से, यानी 1100 सालों से हम हमारी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध रहे थे। हमारे जो परिवार हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, वो भी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे 1100 सालों से। इवन वेन वी हैड बीन द वेल्थिएस्ट फैमिली, जब हम सबसे अमीर परिवार हुआ करते थे, इन व्हाट वी लाइक्ड,
तो जो भी हम पसंद करते थे टू थिंक सोचना वॉज द वर्ल्ड, वो थी दुनिया, यानी दुनिया के बारे में हम सोचा करते थे। जब कभी हम बहुत ज़्यादा ईमानदार हुआ, बहुत ज़्यादा धनवान हुआ करते थे किसी टाइम में, तो हम दुनिया के बारे में सोचा करते थे। वी वर प्राउड फर्स्ट, सबसे पहले तो हमें गर्व होता था। ऑनेस्ट नेक्स्ट, और उसके बाद में ईमानदारी की बारी आती थी। एंड आफ्टर दैट, और उसके बाद में वी बिलीव्ड, हम विश्वास करते थे इन राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत में। तो सबसे पहले तो इनको गर्व होता था अपने आप पर, दूसरी बात आती थी ईमानदारी की, और उसके बाद में क्या सही है और क्या गलत, इसकी बारी आती थी। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ, स्टूडेंट्स टेक एडवांटेज ऑफ का अर्थ होता है फायदा उठाना, लाभ उठाना। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी, हम में से कोई किसी का फायदा नहीं उठा सकता था इन द वर्ल्ड, इस दुनिया के अंदर। लेट अलोन स्टील, चोरी करना तो एक तरफ छोड़ दो, यानी चोरी करना तो बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए, हम तो किसी का फायदा भी नहीं उठा सकते थे, इतने ज्यादा हम ईमानदार थे। कॉन्सिक्वेंटली का अर्थ होता है स्टूडेंट्स परिणाम स्वरूप। तो परिणाम स्वरूप इवन टू आई कुड सी द हॉर्स, मैं घोड़े को देख सकता था। सो मैग्निफिसेंट, बहुत ही शानदार था, मैग्निफिसेंट था। इवन टू आई कुड स्मेल इट, यहाँ तक कि मैं इसको महसूस कर सकता था घोड़े को। सो लवली, बहुत ही प्यारा था। इवन टू आई कुड हियर इट ब्रीदिंग, मैं घोड़े को सांस लेते हुए सुन सकता था। सो एक्साइटिंग, ये बहुत ही ज्यादा उत्तेजित करने वाला था। कुडंट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं हुआ, यानी मैं विश्वास नहीं कर पाया। द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कजिन मोरेड, किस घोड़े का मेरे भाई मोरेड के साथ कोई भी लेना देना है, और विद मी, या मेरे साथ कोई लेना देना इस घोड़े का, और विद एनी ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, या फिर हमारे परिवार के किसी दूसरे सदस्य के साथ इस घोड़े का कोई भी लेना देना है। ए स्लीप और अवेक, चाहे वो सदस्य सो रहा है चाहे वो जाग रहा है, यानी हमारे किसी भी परिवार के सदस्य के साथ इस घोड़े का कोई भी लेना देना नहीं था। हैड एनीथिंग टू डू विद का अर्थ होता है कोई लेना देना होना। बिकॉज, क्योंकि, आई न्यू, मैं जानता था, माई कजिन मोरेड कुडंट हैव बोट द हॉर्स, कि मेरे भाई मोरेड ने इस घोड़े को नहीं खरीदा होगा। एंड इफ ही कुडंट हैव बोट इट, और यदि उसने इस घोड़े को नहीं खरीदा, ही मस्ट हैव स्टोलन इट, तो उसने इसकी चोरी करी होगी। एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव, और मैंने इस बात को विश्वास करने से इनकार कर दिया, ही हैड स्टोलन इट, कि उसने इसको चुराया है, इस बात का मुझे यकीन नहीं हुआ। नो मेंबर ऑफ द गेरोगलेनियन फैमिली, गेरोगलेनियन परिवार का कोई भी सदस्य कुड बी ए थीप, चोर नहीं हो सकता, क्योंकि ये ईमानदारी के लिए जाने जाते थे, और इसलिए इसने बताया कि गेरोगलेनियन परिवार का कोई भी सदस्य चोर तो कभी नहीं हो सकता। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कजिन, स्टेयर का अर्थ होता है स्टूडेंट्स घूरना, टकटकी लगाकर देखना। सबसे पहले तो मैंने मेरे भाई कजिन को घूर कर देखा। एंड देन एट द हॉर्स, और फिर मैंने घोड़े को देखा। देयर वॉज ए पायस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम, पायस का अर्थ होता है पवित्र, स्टिलनेस कहते हैं स्थिरता, एंड ह्यूमर, ह्यूमर कहते हैं आनंद को। इन ईच ऑफ देम, उन दोनों के अंदर ये पवित्र स्थिरता थी और आनंद था। विच ऑन द वन हैंड, जो एक तरफ तो डिलाइटेड मी, मुझे प्रसन्नता दे रहा था, मुझे खुशी हो रही थी। एंड ऑन द अदर, और दूसरी तरफ फ्राइटन्ड मी, मैं भयभीत हो रहा था। भयभीत इसलिए हो रहा था क्योंकि इसको डर था कि कहीं इसने चोरी ना किया हो, और खुशी इसको इसलिए हो रही थी क्योंकि इसकी जो शुरुआती यादें थी वो घोड़ों के बारे में थी, और घोड़ों की सवारी करना इसको बहुत ज्यादा पसंद था। मोरेड, आई सेड, मैंने कहा, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, तुमने इस घोड़े को कहां से चुराया है। लीप आउट ऑफ द विंडो, लीप आउट का अर्थ होता है उछलना, तो लीप आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से उछलते हुए। ही सेड, उसने कहा, इफ यू वॉन्ट टू राइड, क्या तुम घुड़सवारी करना चाहते हो। इट वॉज ट्रू देन, तो फिर ये बात सच थी। ही हैड स्टोलन द हॉर्स, कि उसने घोड़े को चुराया था। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, अब इसके बारे में कोई प्रश्न नहीं रह गया था। ही हैड कम टू इन्वाइट मी, वो मुझे इन्वाइट करने आया था। टू राइड और नॉट, कि मैं घुड़सवारी करना चाहता हूं या नहीं। एज आई चूज, जैसा मैं चाहूं, यानी मेरी मर्जी है, मैं घुड़सवारी करना चाहता हूं तो मुझे उसके साथ जाना होगा, नहीं करना चाहता तो वो मेरी मर्जी है, मेरी चॉइस है। Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing. अब ये क्या सोच रहा है देखिए, it seemed to me, मुझे ऐसा लगा, stealing a horse for a ride,
कि घुड़सवारी करने के लिए घोड़े को चुराना वॉज नॉट द सेम थिंग, वैसी बात नहीं थी एज स्टीलिंग समथिंग एल्स, जैसे किसी दूसरी चीज को चुराने में होती है, सच एज मनी, जैसे कि पैसों को चुराने में होती है। तो एक घोड़े को घुड़सवारी करने के लिए चुराना अलग चीज है और पैसों की चोरी करना या दूसरी चीज की चोरी करना वो अलग चीज है, ऐसा एरम का मानना था। फॉर ऑल आई न्यू, जो भी मैं जानता था, मे बी इट वॉजंट स्टीलिंग एट ऑल, यह चोरी नहीं हो सकती थी। यानी ये जो लाया था घोड़ा, इसको ये चोरी नहीं मान रहा है क्योंकि घुड़सवारी के लिए इन्होंने घोड़े को चुराया है। इफ यू वर क्रेजी अबाउट, यदि आप पागल हो, क्रेजी हो, अबाउट हॉर्सेस, घोड़ों को लेकर यदि आप क्रेजी हो, पागल हो, द वे माई कजिन मोरेड एंड आई वर, जिस तरीके से मेरा चचेरा भाई मोरेड और मैं, हम दोनों जिस तरीके से क्रेजी थे घोड़ों को लेकर के, इट वॉजंट स्टीलिंग, तो इसे चोरी नहीं कह सकते, यानी ये चोरी नहीं थी क्योंकि हमने तो अपने आप को खुशी देने के लिए घोड़े को चुराया था। तो ये वैसी चोरी नहीं थी जैसी रुपयों पैसों की चोरी होती है। इट वुडंट बिकम स्टीलिंग, ये चोरी नहीं होगी, अनटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स, जब तक हम घोड़े को बेचना नहीं चाहेंगे, बेचने की नहीं सोचेंगे, तब तक ये चोरी नहीं होगी। विच ऑफ कोर्स, जो निस्संदेह, आई न्यू, मैं जानता था, वी वुड नेवर डू, हम कभी नहीं करेंगे, यानी हम घोड़े को कभी बेचेंगे नहीं, घुड़सवारी करके और वापिस जहां से लाए थे वहीं पे छोड़ के आ जाएंगे, ऐसा मानना था एरम का। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स, आई सेड, तो मैंने कहा लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स, पुट ऑन का अर्थ होता है पहनना, लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स, मुझे कुछ कपड़े पहनने दो, आई सेड, मैंने कहा। ऑल राइट, ठीक है, ही सेड, उसने कहा, बट हरी, लेकिन जल्दी करो, उसने कहा जल्दी करो, कपड़े पहन लो फटाफट। आई लिप्ड इनटू माय क्लोथ्स, आई लिप्ड इनटू माय क्लोथ्स, तो मैंने फटाफट अपने कपड़े हैं वो पहने। आई जंप डाउन, और मैंने नीचे छलांग लगा दी, टू द यार्ड, आंगन में, यानी जो अहाता था वहां पर, फ्रॉम द विंडो, खिड़की से अहाते में छलांग लगा दी। एंड लीप्ड अप ऑन टू द हॉर्स, और मैंने घोड़े पर छलांग लगा दी, बिहाइंड माई कजिन मोरेड, मेरे भाई मोरेड के पीछे मैं छलांग लगा करके घोड़े पर जाकर के बैठ गया। दैट ईयर, उस साल, वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन, हम कस्बे के किनारे पर रहते थे, एज कहते हैं किनारे को, तो हम शहर के किनारे पर रहते थे, ऑन वॉलनट अवेन्यू, और कहां पर रहते थे, ये जगह का नाम था वॉलनट अवेन्यू। बिहाइंड अवर हाउस, हमारे घर के पीछे, वॉज द कंट्री, कंट्री कहते हैं स्टूडेंट्स देहाती इलाके को, जो ग्रामीण इलाका होता है ना उसको बोलते हैं। तो बिहाइंड अवर हाउस वॉज द कंट्री, हमारे घर के पीछे देहाती इलाका था। वाइनयार्ड्स, अंगूर के बगीचे थे, वाइनयार्ड्स यानी अंगूर की बेलें, अंगूर के बगीचे। ऑर्चर्ड, फलों के बगीचे थे। इरिगेशन डिचेज, सिंचाई की नालियां थी। एंड कंट्री रोड्स, और देहाती सड़कें थी हमारी घर के पीछे। इन लेस देन 3 मिनट्स, 3 मिनट के कम समय में, 3 मिनट से भी कम समय में, वी वर ऑन ओलिव अवेन्यू, हम ओलिव अवेन्यू पहुंच गए थे। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रोट, और उसके बाद घोड़े ने ट्रोट करना शुरू कर दिया। ट्रोट कहते हैं दुलदुल चाल जो होती है ना घोड़े की, तेज तेज चलता है, दौड़ता नहीं है, तो उस चाल को कहते हैं ट्रोट। द एयर वॉज न्यू, हवा है वो ताजा थी। एंड लवली, और बहुत ही प्यारी थी, टू ब्रेथ, सांस लेने के लिए, सुबह की हवा थी, ताजा हवा थी। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग, घोड़े को दौड़ते हुए महसूस करना, वॉज वंडरफुल, बहुत ही आश्चर्यजनक था। माई कजिन मोरेड, मेरा भाई मोरेड, हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजीएस्ट मेंबर, जो सबसे ज्यादा पागल सदस्य माना जाता था, सनकी सदस्य माना जाता था, ऑफ आवर फैमिली, हमारे परिवार का, बिगेन टू सिंग, उसने गाना शुरू कर दिया। आई मीन, मेरा मतलब है, ही बिगेन टू रोर, रोर का अर्थ होता है दहाड़ना, उसने दहाड़ना शुरू कर दिया, यानी चीखना शुरू कर दिया जोर जोर से, जिस प्रकार से जोर जोर से गाना गाते हैं ना, उस तरीके से उसने चीखना शुरू कर दिया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आगे का लेसन हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, तो वेट कीजिए अगली वीडियो का, उसके अंदर हम फिर वीडियो लेकर के आएंगे।